अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज प्रोग्राम तो गपशप ही है, मगर जो बात मैं करने वाला हूँ ये वाक़या मुझे सोशल मीडिया से देखने को मिला। मैंने कहा आप तक भी पहुँचाना चाहिए। ये साहब सैर व तफरी करते रहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते हैं। इनका कहना था कि मैं ट्यूनिस गया और वहाँ पे इमिग्रेशन ने मेरे साथ जो सलूक किया मैं आज तक नहीं भूल सका और मैं काफ़ी परेशान रहा। इनका कहना था कि बिला वजह मुझे वहाँ रोका गया। मेरे पास तुर्की का पासपोर्ट भी था, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था, और जब उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तानी के पास तुर्की का पासपोर्ट है या क्या वजह हुई है, तो उन्होंने मुझे कोई 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोके रखा। मेरी तबीयत भी ख़राब थी और जो सलूक वहाँ पे मेरे साथ किया गया मैं कभी भी ये बोल नहीं सकता। मैं ये वाक़या सुन के बड़ा हैरान हुआ और परेशान भी हुआ कि जो मैं भी क्योंकि ट्रैवल करता रहा हूँ, जो मेरा तजर्बा है कि यूरोप की निस्बत जो मुसलमान ममालिक है वहाँ पे अच्छी नज़र से क्यों नहीं देखते हमें। वजह यही है कि हमारे पास चाहे यूरोपियन पासपोर्ट हो, तुर्की का पासपोर्ट हो, मगर जब पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है तो वो खुद ब खुद सवालात करने शुरू कर देते हैं। और उनको ये भी पता है कि इन लोगों के मुल्क में जाली काम होते हैं, जाली इस तरह के वीज़े लगते हैं, जाली तरीके के साथ ये पासपोर्ट बनवाते हैं, कई चीज़ें हैं। ये है असल मकसद जो आपको बात बताने का। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से जान छुड़ाने के लिए शोर डालना पड़ा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, और मैंने उनको कहा मुझे वापस भेज दें। कभी वो बहाने बनाएं कि आपका जो होटल है वो बड़ा सस्ता है, कभी वो कहे कि कोई ना कोई वजह फजूल सी बयान करें। मैं थोड़ा सा अपने जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी आई बात ज़रूर करूँगा। मैं भी पिछले दिनों मोरक्को गया हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आई, वो जो इमिग्रेशन वाला बैठा हुआ था वो बिला वजह सवालात कर रहा था। मुझे उसने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा तल्लक मीडिया से है। वो परेशान हो गया, कहता यहाँ भी आपने मीडिया के लिए आए हैं। फिर वो मुझे कहने लगा कि कौन सा चैनल है आपका। मैंने फिर उसे यूट्यूब का चैनल निकाल के दिखाया। फिर मुझे कहने लगा अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाएं। मैं इंग्लैंड से गया हुआ था और उसने फिर एंट्री की स्टेप लगाए। तो मैंने उसे सिर्फ 2 दफ़ा ये कहा कि आपने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं और ये मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी इनकी सवालात की, क्योंकि एक यूरोपियन पासपोर्ट है मेरे पास। मगर जब उसने नाम पढ़ा और देखा कि ये पाकिस्तान से तल्लक है तो वजह ये थी कि उसने ये सवालात किए। ये है जो असल बात आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी तरह ये साहब जो ट्यूनीसिया में थे जिन्होंने ये प्रोग्राम में बताया, वो कहते हैं कि मुझे खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई थी। मेरे इसरार पर वो खाना भी अच्छा नहीं दे रहे थे मुझे और परेशान कर रहे थे। आप अगर गौर करें तो हमारे जो मुसलमान ममालिक है वहाँ इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, चाहे वो अरब कंट्री है, चाहे वो तुर्की है। पिछले दिनों एक वाक़या मेरे सामने पेश आया, एक वाक़या मेरे सामने आया कि एक लड़की और एक उसकी माँ तुर्की गए। उनके पास सियासी पनाह का पासपोर्ट था यूके का, जो यूएनओ का होता है। उनको इल्म नहीं था कि इस पासपोर्ट पे वो तुर्की बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो यहाँ से पहली तो गलती एयरलाइन की थी कि उन्होंने जाने दिया। जब ये वहाँ पहुँची तो इनको उन्होंने कहीं तय खाने में बंद कर दिया और 3 दिन तक वहाँ पे रखा। जो खाने के लिए दिया उनको ब्रेड दे देते थे और पानी जो अंदर फेंक देते थे और बिला वजह परेशान किया। 3 दिन के बाद उनकी जान वहाँ से छूटी और वो वापस इंग्लैंड आए। अगर उनके पास वीज़ा नहीं है तो आप उसे डिपोर्ट कर दें, मगर वहाँ पे 3 दिन आप नीचे उन्हें तय खाने में बंद करके क्या बताना चाहते हैं। ये ममालिक अगर मेरे से पूछे, ट्यूनीसिया है, मोरक्को है या तुर्की है, ये ज़्यादा इनका तल्लक जो सिस्टम है वो चलता है। जो लोग बाहर से सैर के लिए जाते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं, वो खर्चा मर्चा करते हैं। इन ममालिक की हालत इसी से कुछ बेहतर हुई है या चल रही है और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। मगर वहाँ पे जब आप लोगों के साथ ये सलूक करते हैं तो फिर आपके इल्म में है कि
जब सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम आएंगे तो लोग बहुत कम जाते हैं। अगर आप यूरोप में आते हैं, ठीक है, किसी वजह से आपको रोक लिया गया है, इंग्लैंड लगा ले, जहाँ भी स्टूडेंट आते हैं काफ़ी देर उनको रोक लेते हैं, मगर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक होता है कि वहाँ उनके कोई खाने पीने का वाला टाइम पे कुछ ना कुछ उनको, या वहाँ पे उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है एयरपोर्ट पे, या वहाँ पे कोई ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, आप कॉफ़ी निकाल लें, आप चिप्स निकाल लें, कोला निकाल लें, फांटा निकाल लें, और ये सहूलतें होती है यहाँ। अगर जर्मनी है, यूरोप के किसी मुल्क में, तो वहाँ भी खाने पीने का वाला कुछ ना कुछ उनका ख्याल रखा जाता है। अगर कोई मरीज़ है, ये जो टुनीजिया में गए दोस्त थे, ये कहते मैं बीमार भी था, डॉक्टर भी उन्होंने बुलाया, वो समझ रहे थे मैं ड्रामा कर रहा हूँ। असल में कसूर उनका नहीं है। एक तो हमारे मुसलमान ममालिक में इंसानी हकूक़ का वैसे ही ख्याल नहीं रखा जाता, हमने ये सीखा ही नहीं है। अगर आप देख ले, हमारी जेलें देख लें, सऊदी अरब की देख ले, दुबई की देख ले, किसी मुल्क की भी देख ले, और यूरोप की जेलें देख लें, ठीक है, किसी ने गलती की है मगर उसके साथ यहाँ पे सलूक इंसानी हकूक़ के मुताबिक किया जाता है यूरोप में। मैं एक वाक़या इसमें बता देता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, किसी वजह से उनको पुलिस ने इंग्लैंड में गिरफ़्तार कर लिया, और वो कहते हैं कि जब नमाज का टाइम हुआ तो पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने मुझे जानमाज दिया, कहा वज़ू कर लो, नमाज का आपका टाइम। ये है इंसानी हकूक़, जहाँ पे आपकी इबादत का भी ख्याल रखा जाता है, जहाँ आपके खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता है। मगर हमने ये चीज़ें सीखी नहीं। हमने क्यों नहीं ये चीज़ें सीखी, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या वजह आप यूरोप को तरजीह देते हैं इस्लामी ममालिक की निस्बत? आप चाहते हैं कि सऊदी अरब में है तो तब भी यूरोप में आ जाएं, कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, दुबई में है, फिर भी आपकी यही ख्वाहिश है। वजह ये है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान के अगर लोगों की आप बात करें तो हमारे काम, मेरा ख्याल है कि अब दुनिया को पता चल चुके हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा, आज मीडिया पे जिस तरह हमारे लोगों के बारे में मशहूरी होती है और फिर बताया जाता है कि हमारे पास ख़जाने में पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम वो फ्रॉड करते, हम फलाने पैसे खा गए, ये खा गए, वो खा गए। असल में इस वजह से भी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क हुआ है, अगर मेरे से पूछे तो। क्योंकि हमारा मुल्क गिना तो यही जाता ना कि अमीर मुल्क नहीं है, और गरीब की आप देख रहे पाकिस्तान में अमीर लोग कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो मुल्क टुनीजिया, ये भी कोई अमीर मुल्क नहीं है, ये भी हमारे से भी दो हाथ आगे है। फ्रॉड श्रॉड, यहाँ पे भी उसने बताया कि टैक्सी वाला 15 दिन बन रहे थे तो 50 खींच रहा था। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा मोरक्को में हुआ। इतने ये भी कोई साफ़ सुथरे नहीं है। जिस तरह यूरोप में आपके इलम में हर चीज़ सिस्टम के साथ है, किसी भी अरब मुल्क में आपको, दुबई में मेरा ख्याल है कुछ बेहतर है, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी चले जाए तो हर बंदा कोई ना कोई 2-4 हाथ करने के लिए तैयार होता है कि किसी तरह ये आया है, इसका छोटा तार लो। तो हमने ये पाकिस्तानी होने की वजह से अपनी बदनामी जो पाकिस्तान में हुई है उसका हमें ये फल मिलता है। किसी मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, वो लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते। इज़्ज़त उन्हीं कौमों की होती है जो अपनी इज़्ज़त बनाते हैं। हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट हो, हमारे पास तुर्की का पासपोर्ट हो, जापान का हो, कुछ भी हो, हमें शक की नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, ये भी एक सोचने लिए। हम जब यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले होगी हमें यूरोपियन पास, ठीक है, हमें सहूलत है, कहीं आने जाने के लिए वीज़े वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मगर हमारे रंग, हमारे नाम, ये हमारा तारफ़ है। और यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के लोगों की कितनी इज्जत है। उसके मेरा ख्याल आपको बेशुमार सोशल मीडिया पे वाक़यात मिल जाएंगे जिन लोगों को ये दिलचस्पी होती है, जिन लोगों को ये पता है कि हम जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो कितने सवालात किए जाते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे आप इंग्लैंड आ जाएँ, आपके पास इंग्लैंड का असली वीज़ा हो, अमेरिका चले जाएँ असली वीज़ा भी हो, फिर भी वो सवाल शुरू कर देते हैं। वो आपके वीज़े पर तो देखती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको वापस रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। आपके पास वीज़ा भी है, अगर आप उनकी बातों का, सवालों का जवाब नहीं दे सके, उन्हें मुतमिन नहीं कर सके, तो वो जो दूसरा जहाज जा रहा होता है वापस, उस पर वापस भेज देते हैं।
ये चीज़ें मैंने चंद इसलिए कही कि मुझे जब ये सवाल उसने किए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उसने इतने सवालात क्यों मेरे साथ किए। मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट था और मैं अगर मेरे से पूछे तो मुझे गुस्सा भी आया। अगर वो और 2-4 सवाल करता तो शायद मैं कहता कि ये इसी जहाज़ की मैं ऑनलाइन टिकट बुक करके वापस चला जाता। आप बताइए कि क्या वजह आज पाकिस्तान के लोगों को या मुसलमान एक दूसरे को इस नज़र से क्यों देखते हैं? अगर यही जर्मन होता जो या यूरोपियन होता तो उससे ये सवालात नहीं वो करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।